Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, class 5 students, we have already started this chapter in the previous video, exercise 21. I hope you have done all the work of exercise 21 till last videos. But in this video we do exercise 22 questions. यहाँ हम questions करेंगे exercise 22 के page number 51. In this exercise we do word problems of highest common factor and least common multiple. हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे एंड दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4. सो क्लास 5 स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर वर्क ऑफ वीडियो इन योर मैथ्स कॉपी. सो प्लीज़ आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे अपना तमाम काम. उसके अलावा एक्सरसाइज नंबर पेज नंबर ज़रूर लिखेंगे एंड यू मेक इंडेक्स, परफेक्टली मेक इंडेक्स बनाइए. जो सवाल आपको कॉपी में कराए जा रहे हैं विद एक्सरसाइज नंबर पेज नंबर यू हैव टू मेक इंडेक्स. मैं आपको बार बार एक बात रिपीट कर रही हूँ, आपको इंडेक्स बनाना बहुत ज़रूरी है और तमाम काम आपको अपनी कॉपी में करना बहुत ज़रूरी है. इज़ दैट क्लियर? जितने क्वेश्चंस इस वीडियो में कराए जा रहे हैं सो यू हैव टू कॉपी डाउन ऑल दी वीडियो क्वेश्चंस एंड प्लीज़ सी दिस वीडियो 3 to 4 times to show that how solve these word problems in your copy. Is that clear? So move to the exercise 22 page number 51. So start करते हैं हम अपना काम. Okay, class 5 student, exercise 22 page number 51. This is question number 2. Find the greatest number which divides 18 and 24 exactly. So class 5 students, जहाँ हमारे पास greatest मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम का लफ्ज़ आता है हमारे लिए, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, हम क्या यूज़ करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यानी कि हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से. इज़ दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट्स? जहाँ हमारे पास ग्रेटेस्ट क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम का वर्ड यूज़ होगा मीन्स कि हमें फॉर मैक्सिमम फाइंड दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर्स. तो जहाँ हमारे लिए मैक्सिमम का नंबर यूज़ होगा, मैक्सिमम का वर्ड यूज़ होगा, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सवाल. इनका सवाल क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 18 and 24 एग्जैक्टली. वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो 18 और 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करें. सो अब हम डिवाइड करते हैं. 24 अंदर एंड 18 बाहर. 18 1 × 18, 18 2 × 36, 36 बड़ा हो जाएगा. सो 18 1 × 18. 4 में से 8 नहीं जा सकते, बराबर में से बोरो लेंगे. 14 में से 8 गए 6, 1 में से 1 गए क्रॉस. एंड देन अब हम लॉन्ग डिवीजन की तरह जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था अब हम उसको डिविडेंड बना देंगे. 6 3 × 18. सो द मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट 6 आया हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया हमारे पास? 6 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 18 और 24 को. यानी कि 18 और 24 को जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो डिवाइड करेगा. वो क्या है? 6. वो क्या है बेटा? 6. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 18 and 24 exactly is 6. 6 वो नंबर है जो 18 और 24 को completely डिवाइड करे और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या नंबर है? 6 है. 6 वो नंबर है. इज़ दैट क्लियर? सो जहाँ हमारे पास ग्रेटेस्ट मैक्सिमम का वर्ड यूज़ होगा टू यू हैव टू फॉलो द लॉन्ग डिवीजन मेथड. आप क्या फॉलो करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड को. सो मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. ओके क्लास 5 स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. द स्टूडेंट ऑफ 2 classes कैन बी मेड टू स्टैंड इन 2 rows हैविंग सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 2 क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उनको हमें स्टैंड करना है यानी उनको खड़ा करना है रॉज में. हैविंग सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, दोनों में सेम नंबर होने चाहिए, यानी दोनों रॉज में, दोनों क्लासेस की रॉज में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए. देयर आर 24 and 36 स्टूडेंट्स इन दी क्लासेस. क्लासेस में कितने बच्चे हैं? एक क्लास में 24 हैं और एक क्लास में 36 हैं. हाउ मैनी मैक्सिमम, आई रिपीट मैक्सिमम का वर्ड यूज़ हो रहा है. हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विल स्टैंड इन ईच रो. हमें ये बताना है कि एक लाइन में कितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खड़े हो सकते हैं.
2 क्लासेस हैं और बच्चों को 2 रोज़ में खड़ा करना है और दोनों रोज़ में सेम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो इन्होंने पूछा है हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट विल स्टैंड इन ईच रो, कितने बच्चे एक रो में खड़े होंगे, कितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक रो में खड़े होंगे। तो मैक्सिमम का वर्ड यूज़ हो रहा है तो यू हैव टू यूज़ द, आपको मैंने पहले बताया हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। मैक्सिमम के लिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं और वो लॉन्ग डिवीजन से। सो 24 एंड 36, 24 24 वन ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48, तो 24 वन ज़ा हम क्या लेंगे 24, 24 वन ज़ा 24, 48 तो बड़ा हो जाएगा हमारे लिए। सो 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1। अब क्या करेंगे, जो डिवाइज़र 24 था हम उसको डिविडेंड बना लेंगे। 12 टू ज़ा 24, सो 12 स्टूडेंट्स विल स्टैंड इन ईच रो। इन्होंने पूछा था ना हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विल स्टैंड इन ईच रो। 12 स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे एक रो में कितने खड़े होंगे 12। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विल ईच रो, 12 स्टूडेंट्स, 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट विल स्टैंड इन ईच रो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 12 एंड 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 12 number of student will stand in each row, 12 number of student will stand in each row। एक रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े होंगे 12 स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 बच्चे खड़े होंगे एक रो में। इज़ दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट्स? सो प्लीज़ कॉपी डाउन दी क्वेश्चन ऑल्सो, आपको कॉपी डाउन करना है एंड यू हैव टू फॉलो ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स क्या हैं कि मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट का जहाँ वर्ड यूज़ होगा वहाँ हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे विद दी लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये कौन सा मेथड कहलाता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसके मैंने आपको सवालात पहले भी कराए हैं। इज़ दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट? सो आप क्वेश्चन नंबर 2 पहले कॉपी करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी करेंगे। ओके बेटा, तो आप क्वेश्चन नंबर 4, 2 और 4 कॉपी करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 6। जी क्लास 5 स्टूडेंट, this is exercise 22 page number 51। so continue this exercise with question number 6। मैंने question number 2 कराया है, I hope you have to copy down। question number 4 भी आपने कॉपी कर लिया होगा। now this is question number 6। question number 6 is that find the least number which is exactly divisible by 9, 12 and 18। least, यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है least। so for the least minimum नंबर्स फाइंड एलसीएम। अगर हमारे पास लीस्ट का वर्ड यूज़ होगा, मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम, मिनिमम का वर्ड यूज़ होगा, वहाँ हम क्या मालूम करेंगे एलसीएम, वहाँ हम क्या मालूम करेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम कॉमन डिवीजन मेथड से यूज़ करेंगे। इन्होंने क्या सवाल किया है, वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो डिवाइड करे 9, 12 और 18 को। सो अब हम डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व and let's start our work। so 9, 12, 18, तीन हमारे पास आ गए 9, 12 और 18। so start करते हैं with 2, 9 as it is, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, again 2, 9 as it is, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 3 जा 6, 9 as it is, then lastly 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 and then last 3 1 जा 3, 1 as it is, 3 1 जा 3। so LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें यही बताना था ना, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12 एंड 18। वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो 9, 12 और 18 को डिवाइड करता हो, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। सो LCM इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। LCM हमारे पास क्या आया है बेटा 36। तो 36 वो छोटा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12 और 18, सबसे छोटा, यानी कि मिनिमम, मिनिमम मीन्स वो सबसे छोटा नंबर 36 है जो सबसे डिवाइड करेगा 9, 12 और 18 को। देखिए 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, तो 36 इज़ द लीस्ट नंबर। सो देयरफॉर लिखिए 36 number which is exactly, so 36 is the number, 36 is the number which is exactly divisible
by 9, 12 and 18. Is that clear? Okay class 5 student, so please complete this work also. आपको ये काम भी अपना कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 6 का. सो पहले आप इसके एक्सरसाइज नंबर पेज नंबर कॉपी डाउन करेंगे. इसके बाद आप सवाल लिखेंगे फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12 एंड 18 एंड यू हैव टू फॉलो ऑल द मेथड जो आपको यहाँ मेथड कराया गया है. आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. प्लीज़ डू नीट वर्क, अपने काम को प्रॉपर करिएगा. दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4. सो प्लीज़ मेक इंडेक्स. अल्लाह हाफिज़.